DTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि टेक वर्ल्ड की कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं DTV, इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज प्लेटफॉर्म। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट प्रेजेंट कर दिया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट कोविड एरा में इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी हैं। इस बार की बजट की खास बात है इसका पेपरलेस होना, यानी कोविड की वजह से हमारे देश का यूनियन बजट डिजिटल हो गया। हजारों पन्नों के बही खाता की जगह FM ने इस बार टैबलेट का इस्तेमाल किया और इस बार जब फाइनेंस मिनिस्टर मीडिया के सामने आई तो उनके हाथ में एक टैबलेट था, वो भी लाल रंग के कपड़े के कवर में। इस वीडियो में मैं आपको बजट में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए की गई सभी बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक DTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का सारा नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि कौन सी बजट अनाउंसमेंट आपके लिए अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। अगर की पिलर की बात करूं तो इस बार का बजट टोटल 6 एरियाज को फोकस करके बनाया गया है। हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। फाइनेंस मिनिस्टर ने इन 6 पिलर्स पे खास ध्यान दिया और इनके लिए ही मेजर अनाउंसमेंट्स हुए इन सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं की हाइलाइट्स ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स व्हिच विल इंपैक्ट टेक्नोलॉजी मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से स्मार्टफोन और चार्जर एक्सपेंसिव होने जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने मोबाइल चार्जर्स के इनपुट पार्ट्स एंड फोन्स के सब पार्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर दिए जाने वाले एग्जेम्पशन को विड्रॉ करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब इन कंपोनेंट्स पर अब से 10% का कस्टम ड्यूटी लगेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फोन में यूज किए जाने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स एंड मोल्डेड प्लास्टिक फॉर चार्जर्स एंड एडेप्टर्स पर भी कस्टम ड्यूटी को 0 से 2.5% कर दिया है। कस्टम ड्यूटी में हाइक की वजह से स्मार्टफोन्स के प्राइस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, यानी कि आपको अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे मोबाइल खरीदते वक्त। गवर्नमेंट ने लैपटॉप के पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी को 10% की जगह 15% कर दिया है। तो लैपटॉप के जो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से लैपटॉप्स अब और भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट के इस फैसले के पीछे उनका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत या फिर कहें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना। इन फैसलों से गवर्नमेंट टेक ब्रांड्स पे इतना दबाव बनाना चाहती है कि वो इंडिया में इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करे। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी लगाई है इन कंपोनेंट्स पे, बट ये अनाउंसमेंट कॉमन मैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, इस बजट में एक पॉजिटिव चीज ये है कि गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए 1500 करोड़ का बजट अलॉट किया है। डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री ने पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी है एंड रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक में लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू हार्ड करेंसी। आई एम श्योर इवन यू ऑल आर यूजिंग मच मोर डिजिटल पेमेंट्स rather than paying in cash in post COVID world. So overall डिजिटल वॉलेट एंड डिजिटल पेमेंट्स कंपनीज वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप्स की ग्रोथ को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए 1 साल का टैक्स हॉलिडे भी अनाउंस किया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक रहेगा। इससे स्टार्टअप्स अपने फंड्स को और भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे और उनको टैक्सेशन का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने इस बजट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ की PLI स्कीम की भी अनाउंसमेंट करी है, जो अगले 5 साल के लिए है। इस पैकेज में से 40,951 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलॉट किया गया है। इस इनिशिएटिव से मेक इन इंडिया को जरूर और बूस्ट मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, 1 पर्सन कंपनीज। यस, OPC का मतलब है कि अब कोई एक पर्सन भी यानी एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है अपने बिजनेस आइडिया के साथ। इस नए ऑप्शन में कंपनी लायबिलिटीज काफी कम होगी एज कंपेयर टू प्राइवेट
लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट्स और LLP एस्टैब्लिशमेंट। इस अनाउंसमेंट से स्मॉल बिजनेस ओनर्स को काफी फायदा होने वाला है। ऑल्सो अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी was very much needed step from government to boost education system in India as per global standards. This will create lots of opportunity as Indian edutech ecosystem will get a boost, and ultimately these all will empower students to scale up their skills for better career. इसके अलावा few other announcements of infra boost will help many tech brands to supply hardware or software to government segment. So at the end we can say that directly IT industry के लिए इस बजट में कुछ बड़ा नहीं था, but overall tech market will grow at great pace as demand will grow further in all key sectors as our economy has started process of recovery from the losses caused due to pandemic in year 2020। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। DTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर ऑल अपकमिंग वीडियोस। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं टेक वर्ल्ड की हर न्यूज के लिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।